फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पॉलिनॉमियल्स। तो आपने 9th क्लास में पॉलिनॉमियल्स चैप्टर पढ़ा होगा। तो उसमें पॉलिनॉमियल्स में डिग्री के रिलेटेड भी कुछ होता है। तो डिग्री 3 टाइप्स की उसकी होती है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर या पॉलिनॉमियल की पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर अगर 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाता है। अगर पावर 2 हो सो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहलाता है। आप इसको आगे पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और अगर पावर 3 हो तो वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहलाता है। सो हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनॉमियल की जो होती है वो कहलाती है द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। सो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट x² + 5x + 6। सो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल, तो इसकी हाईएस्ट पावर हमें पता है। यहाँ 1 है, यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो यहाँ पे पावर नहीं होगी। यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 2 है, तो हमने क्या बताया कि 2 जिस पॉलिनॉमियल में जिसकी वेरिएबल पावर 2 होती है हाईएस्ट, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर 2 है, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। सो हम इसके आगे और पढ़ेंगे। ये तो 9th क्लास के हमने पढ़ लिया था। सो इससे नेक्स्ट अब हमारे क्लास 10th में आने वाला है। सो ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। इफ़ px इज़ अ पॉलिनॉमियल। अगर हम पॉलिनॉमियल को px राइट कर लें तो वो पॉलिनॉमियल ही माना जाता है। आपने 9th में पढ़ा होगा। ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल आर दोज वैल्यू ऑफ x। और जो पॉलिनॉमियल है हमारा px, उसकी जो ज़ीरोज़ हैं वो x की वैल्यूज़ हैं, विच मेक द पॉलिनॉमियल 0। एंड आपको पता है ज़ीरोज़ पॉलिनॉमियल को 0 बना देते हैं, तभी तो हम ज़ीरोज़ को इक्वल टू 0 पुट करते हैं ताकि हमें ज़ीरोज़ मिले। तो ये इसमें यही बताया कि हम px हमारा पॉलिनॉमियल है, तो हम पॉलिनॉमियल को px भी राइट कर सकते हैं। एंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल आर दोज वैल्यू ऑफ x। और जो x की वैल्यूज़ हैं वो पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ हैं और वो पॉलिनॉमियल को 0 बनाती है। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, अभी हम इसका एग्जांपल लिख लेंगे। सो एग्जांपल आप अपने कुछ भी राइट कर सकते हैं। x² - 5x + 6 इज़ इक्वल टू 0। अगर हम इसको ऐसे राइट करेंगे तो ये हमें गलत फॉर्म में हो जाएगा। तो हमें इसको ऐसे राइट करना है, px इज इक्वल्स टू x² - 5x + 6 इज़ इक्वल टू 0, ताकि हम इसके 0 फाइंड कर सकें, इसलिए हमने 0 लगाया है। अदरवाइज़ अगर हम इसके 0 फाइंड ना करें तो हमें 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके x की वैल्यू यानी हम अपने ज़ीरोज़ फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ऐसे होगा, x², ये है हमारा जो हम करने जा रहे हैं मिलर टर्म स्प्लिटिंग। तो आपने 9th में पढ़ा होगा। अब आप पहले 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब हमारे x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। 1 × 6 हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 को हमें ऐसे ही 2 वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, बदलना है, जिससे हमारे आंसर -5 आ जाए। तो अब ऐसा क्या करें,
तो अब हम फैक्टर निकाल लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे पास 6 आंसर आया है। तो अब 2 3 3 1, अब 2 × 3 हमारा 6 होता है एंड 2 + 3 हमारा 5 होता है। तो हमें अब 5 चाहिए, -5 चाहिए, तो हम दोनों वैल्यूज़ को माइनस में ले लेंगे। देखिए माइनस, अब इधर x है तो ये x में डिवाइड हो जाएंगे। हमारा 6 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब इधर से हम कॉमन ले लेंगे, इधर हमारा कॉमन x आ रहा है, सो इधर x - 3। अब इधर देखिए, इधर माइनस, इधर हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो x - 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ हम नोटिस करें तो ये देखिए हमारा ये वाला ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ही ले लेते हैं और ये हमारा सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा x - 2 और 0 हमारा एज इट इज चलेगा। तो आप दोनों वैल्यूज़ को 0 के पास लेके जाइए, ऐसे कर लीजिए, इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 3। अब हमारी सेकंड है x - 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे दोनों ज़ीरोज़ हैं x3 एंड x2। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं या फिर आप पूरा राइट कर सकते हैं, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 and 3। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। सो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस टॉपिक में हम बताएंगे कि ज़ीरो जो हमने अभी फाइंड किए थे, वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द पॉलिनोमियल 0, जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना दे और वो x की वैल्यूज़ या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ वो होती हैं ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने लास्ट में किया था x² - 5x + 6, तो इस x² की कोफिशिएंट है 1 और इस x की कोफिशिएंट है 5। तो इसमें हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, तो यही फाइंड करना है अब इसमें हमें। तो कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में हम अब रिलेशन फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लेंगे हमारी बुक की इक्वेशन जो हमें यूज़ होती है, तो वो है px = ax² + bx + c। अब ये हमारी बुक की इक्वेशन है और इसमें एक सिचुएशन भी है जो है हमारा a will not be equal to 0। a हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा a 0 हो गया तो हमारी ये वैल्यू 0 हो जाएगी और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और ज़ीरोज़ का रिलेशन। तो इसकी पावर 2 है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर यही पावर चली जाएगी तो हमारे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होके लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते और हम यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। अब इसका हम रिलेशन फाइंड करेंगे। तो अब इसमें 10th में एक नई चीज़ है, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा हम इसके ज़ीरोज़ ले लेंगे। लेट मान लीजिए, लेट अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। अब अल्फ़ा बीटा ये इसके ज़ीरोज़ मान लेते हैं हम। तो अल्फ़ा + बीटा, अब इसका रिलेशन हमें फाइंड करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल टू -b/a और ये है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। तो अब आप देखिए अल्फ़ा + बीटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे ज़ीरोज़ हैं और ये हमारा माइनस बी अपॉन ए है। ये माइनस उधर चला जाएगा बी, तो ये माइनस हो जाएगा और अपॉन ए हो जाएगा। इधर हमारा सी बचेगा, तो इधर हम अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर कोई साइन आपको यहाँ ना दिया हो तो वो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो इधर हम सी को उधर ले जाएंगे और ए को भी ले जाएंगे। सो अब इसकी आप डेफिनेट वैल्यू देख लीजिए, यानी इसकी जो असली हम इक्वेशन पुट करेंगे। तो देखिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़, इसको हमने इजी वे में किया है, इतना बड़ा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमारी इक्वेशन है। हमें अगर सम ऑफ द ज़ीरोज़ फाइंड करना है तो हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी ये, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ये ए, तो यही हमने राइट किया है सिंपल फॉर्म में। तो हमने ज़ीरोज़ लिए हैं एक्स, ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, तो हम इनको सम कर देंगे इन ज़ीरोज़ का, तो इधर आ जाएगा हमारा प्लस। अब हम लेंगे प्रोडक्ट का। आपको पता है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ये आप याद रखिएगा, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म या कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। आप इसको कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर से हमारा ए। सो यही फॉर्म मैंने यहाँ राइट की है, यहाँ पे ये है हमारा सम का और ये वाला हमारा प्रोडक्ट का। सो यही है। अब इसी मेथड से हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट भी कह सकते हैं। सो ऑब्टेन द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। आपको याद होगा ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स हमने अभी किया है, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। और अब हम इसके ज़ीरोज़ बनाएंगे और उसके रिलेशन उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में फाइंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इक्वेशन दोबारा राइट कर लेते हैं और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। 3x स्क्वायर इन रूट माइनस 8x प्लस 4√3 इज़ इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताया था, तो हम वही करेंगे। √3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखिए हमारा कोई इंटरचेंज नहीं हुआ है, तो अब हम ले लेंगे कॉमन फैक्टर्स। √3x हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2√3, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा कॉमन 2x माइनस इधर से भी हमारे पास आ जाएगा 2√3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अलग ब्रैकेट बना लेते हैं, 3x माइनस 2 और x माइनस 2 हम x माइनस 2√3 हमारा कॉमन है, तो ये हमारा कॉमन ही हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इधर से हमारे पास 3x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2/√3। सेकेंड हमारा है x माइनस 2√3, तो इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 2√3।
इधर ये 2 है और ये रूट है। सो इधर हमारे ये ज़ीरोज़ फाइंड हमने कर लिए। हमारा फर्स्ट ज़ीरो ये है एंड सेकंड ज़ीरो ये है। तो हम इसको एक साइड राइट कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 2√3, 2√3। सो ये हमने ज़ीरो फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे इसका रिलेशन वेरीफाई करेंगे ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच। सो अब हमने लाइन ड्रॉ कर लिया अब हमने, तो अब हम करेंगे रिलेशन फाइंड। तो हम पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ कर देते हैं, -b/a। सो हमारा b क्या है, -8 है, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो हम हमारे यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो a हमारा √3, ये हमारा √3 है। सो अब ये हमारा 8√3 हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है। सो अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू c/a। तो हमारा इधर c है 4√3 और a जो हमने यहाँ लिखा √3 कैंसिल, आंसर हमारा 4। सो ये हमने प्रोडक्ट और ज़ीरोज़ का रिलेशन फाइंड कर लिया है। आप एक और मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको सेकंड मेथड बना देती हूँ। ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड है। सो अब सेकंड मेथड करने के लिए देखिए, आप सिंपली यही राइट कर लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा और इस साइड अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमारे जो हमने ज़ीरोज़ फाइंड किए 2/√3 एंड 2√3, तो इसको हम अल्फ़ा लेट कर लेते हैं और इसको बीटा लेट कर लेते हैं। तो मैं इधर राइट कर देती हूँ, ये अल्फ़ा ये बीटा। सो इधर हमारा अल्फ़ा है 2/√3, सो बीटा है हमारा 2√3। अब इसको प्लस करना है, सो हम एलसीएम ले लेते हैं। इधर यहाँ /1 समझ लीजिए। सो इधर √3, सो इधर आ जाएगा हमारा 2 + 6। आप देखेंगे √3 हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो 2 × 3 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास 8√3, जो कि हमने इस मेथड से भी सॉल्व किया है, हमारा ये आ गया है। अब हम अल्फ़ा बीटा कर देते हैं, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा हमारा 2/√3 और बीटा हमारा 2√3। तो ये इनटू में है क्योंकि हमारे यहाँ कोई साइन नहीं है, तो ये देखिए कैंसिल 2 × 2 4। हमारा इधर भी आंसर 4 है, इधर भी आंसर 4 है। तो ये दो मेथड है, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर लीजिए और आप इसको राइट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू।